बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मौजिज़ात, हिकमत और हैरत अंगेज़ वाक़यात से भरी हुई है। उनमें से एक निहायत दिलचस्प और ईमान को तक़वियत देने वाला वाक़या वो है जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिन्नात के दरमियान मुलाकात हुई। ये वाक़या न सिर्फ हमारे लिए सबक आमोज़ है बल्कि इससे ये भी साबित होता है कि जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह के अहकामात के पाबंद हैं और उनके लिए भी हिदायत का रास्ता खुला है। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे थे और कुरैश के सरदार और आम लोग अब की बातों को झुटला रहे थे। वो अब का मजाक उड़ाते, अब पर जुल्म करते और कोशिश करते कि किसी तरह अब की दावत को दबाया जाए। उस वक्त अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग के लिए मजीद हिकमत अमली इख्तियार करने का हुक्म दिया और उसी दौरान एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मक्का के करीब एक मकाम की तरफ गए। बाज़ रवायात के मुताबिक ये मकाम नखला था जो ताइफ के रास्ते में वाक़ है। अब वहाँ नमाज पढ़ रहे थे और कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। ऐन उसी वक्त जिन्नात का एक गिरोह वहाँ से गुजरा और जब उन्होंने कुरान की तिलावत सुनी तो वो रुक गए। वो हैरत ज़दा थे कि ये किस कदर पूर असर और ताकतवर कलाम है। वो खामोशी से बैठकर सुनने लगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को यूँ बयान फरमाया, कहो कि मेरी तरफ वही भेजी गई है कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान सुना तो कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। बस हम इस पर ईमान ले आए और हम किसी को भी अपने रब का शरीक नहीं बनाएंगे। ये जिन्नात मुख्तलिफ इलाकों से आए थे और वो खुद हैरान थे कि पहले किसी नबी का पैगाम इस तरह बराह रास्त उन तक नहीं पहुंचा था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात की और उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। आपने उन्हें बताया कि अल्लाह एक है, वही सबका खालिक और मालिक है और उसी की इबादत करनी चाहिए। जिन्नात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को गौर से सुना और वो बहुत मुतासिर हुए। वो अब के अल्फाज और कुरान की तासीर से इतने मुतासिर हुए कि फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया और वदा किया कि वो अपनी कौम में जाकर भी इस्लाम की तबलीग करेंगे। ये एक निहायत हैरत अंगेज़ मौका था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इंसानों को इस्लाम की दावत दी बल्कि जिन्नात को भी हिदायत का रास्ता दिखाया। एक और रवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और मुलाकात जिन्नात से उस वक्त हुई जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु अब के साथ थे। एक मर्तबा अपने सहाबा को कहा कि वो रात को अब का इंतज़ार करे लेकिन कोई अब के पीछे न आए। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ रवाना हो गए। सहाबा इंतज़ार करते रहे लेकिन अब काफ़ी देर तक वापस न आए। सुबह के वक्त जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो सहाबा ने पूछा कि आ रसूल अल्लाह, अब कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को मेरे पास भेजा था ताकि मैं उन्हें दीन की तालीम दूँ और मैंने उनमें से कुछ को ईमान की दावत दी और वो ईमान ले आए। ये वाक़या साबित करता है कि जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं और उन्हें भी हिदायत हासिल करने की ज़रूरत होती है। इस वाक़ये से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। सबसे पहले ये साबित होता है कि कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात के लिए हिदायत है। जो भी इसे सुनकर गौर और फिक्र करेगा वो राह हिदायत पा सकता है। दूसरा सबक यह है कि तबलीग का काम सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं बल्कि जो भी अल्लाह की बात सुनना चाहे उसे सुनाई जाए, चाहे वो किसी भी मखलूक से ताल्लुक़ रखता हो। तीसरा सबक हमें ये मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसत पूरी दुनिया के लिए थी, न सिर्फ अरबों के लिए, न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जिन्नात के लिए भी। ये वाक़या हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि हमें अल्लाह के कलाम की कदर करनी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। अगर जिन्नात जैसी मखलूक कुरान सुनकर इससे मुतासिर होकर ईमान ला सकती है तो हमें तो इस पर और ज़्यादा अमल करना चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे लिए ये किताब नजात का ज़रिया है। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत की एक निशानी भी है कि वो चाहे तो किसी भी मखलूक को हिदायत दे सकता है। आज भी जिन्नात की मौजूदगी एक हकीकत है और अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े तौर पर फरमाया है कि कुछ जिन्नात ईमान वाले होते हैं और कुछ नाफरमान। जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं और उसके दीन पर अमल करते हैं, जबकि नाफरमान जिन्नात शैतान के पैरोकार होते हैं। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और उसके अहकामात पर अमल करना चाहिए। अगर हम कुरान पर तदब्बुर करें, इसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें और इस पर अमल करें तो न सिर्फ हम खुद हिदायत पाएंगे बल्कि दूसरों को भी सीधा रास्ता दिखा सकेंगे।
یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایک زبردست سبق ہے کہ جو بھی سچائی کو قبول کرنا چاہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہر زمانے اور ہر مخلوق کے لیے ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پیغام کو پھیلائیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ ہمیں قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اس کے نور سے منور کرے۔ آمین۔